हेलो। साइलेंस। साइलेंस हमारे अंदर दो तरह की होती है। एक तो हम पैदा होते हैं जो सोलिड साइलेंस, जो हमेशा रहेगी ही रहेगी, यानी जो आत्म स्वरूप में विद्यमान है, आत्म स्वरूप ही है स्पेस और साइलेंस। और एक है जो हमारे माइंड की साइलेंस होती है, यानी हमारे सेक्शन 1 में जो सेंटर्स की साइलेंस, उसके ऊपर हमें काम करना है। बेस है सॉलिड साइलेंस, वो तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। और जो शरीर की साइलेंस है वो सेंटर हमें सेट करने होंगे, IESM। ये साइलेंस जब भी हमारे घर में कोई भी किसी तरह की किसी से क्लेश होता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ये ज़रा सी बात पर डिस्टर्ब हो जाती है। इवन हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने में भी अगर जो हम किसी को सुन रहे हैं, सुनते वक्त भी ये साइलेंस डिस्टर्ब हो रही होती है। इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी। माइंड साथ साथ में बोलता जाता है। अब किसी तरह से क्लेश होता है हमारे घर में, अब दो जनों का क्लेश होता है, हम क्या सोचते हैं, वो कौन है, वो मेरा भाई है, वो मेरा बेटा है, वो मेरा पति है। नहीं, वो एक तरह से सेंटर्स हैं, IESM। इस टाइम वो S सेंटर में है, यानी इस टाइम वो हैप्चुअल है। जैसे जानवर की कोई किसी तरह का कुछ पता नहीं, वो किस तरह का एक्शन ले लेंगे। जहाँ भी जानवर गाय भैंस वगैरह लड़ रही होती है तो लोग साइड हो जाते हैं, साइड हो जाना चाहिए। पता नहीं जानवर का कहाँ किस तरफ वार कर दे। ऐसे कुत्ते वगैरह जो होते हैं वो उनसे भी बच के रहते हैं। जितने भी जानवर ये पशु होते हैं जिनका हमें प्रेडिक्ट नहीं है कि वो क्या करेंगे, तो उनसे बचते हैं हम लोग। और जिस वक्त हम लोग एस सेंटर में होते हैं, हम भी हमारा भी हमें भी खुद को देखना होगा। यानी जब हम रिएक्शन मोड में होते हैं उस टाइम हमें देखना होगा कि हमें साइलेंस में वापसी आना है। उस टाइम हम क्या करते हैं, हम शुड बी में चले जाते हैं। सामने वाले को ऐसा नहीं कहना चाहिए वो मेरा छोटा भाई है, सामने वाले को ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो मेरा बेटा है, वो मेरी बहन है। वो उस वक्त सिर्फ सेंटर्स हैं, वो E और S सेंटर का मेल। हमें शुड बी को हटा के जो रियलिटी है उसको समझना पड़ेगा और खुद को भी देखना पड़ेगा, उसका एनालिसिस निकालना होगा हमें कि क्या हुआ उसका। जैसे कोई बाहर से देखता है, किसी के दो जनों का कोई झगड़ा होता है तो बाहर से तीसरा बंदा उस चीज़ को मतलब दोनों से इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसे ही हमें भी जब वो घटना हो जाए, उसको बैठ के हाथ में कागज़ और पेन लेकर एक एक घटना को समझें, ना कि उसको चेंज करके समझने की कोशिश करें। नहीं, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा हुआ है, कहना चाहिए नहीं, ये ऐसा हुआ है, ऐसा ही था उस वक्त की सिचुएशन में। तो उससे क्या, आगे जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो उससे डील करने का तरीका हमारा माइंड समझाएगा। सोलर साइलेंस क्या होती है? सोलर साइलेंस हमें अंदर धैर्य पैदा करवाती है। वो सही समय सही शब्दों को चुनाव करने के लिए कहती है। जो उथली साइलेंस है, जो हमारे सेंटर्स की साइलेंस है, वो तो बस तपाक जवाब देना चाहती है। उसको मज़ा आता है, मिर्च मसाले इमोशंस का, निगेटिव इमोशंस का मज़ा आता है। इसीलिए तो हमारे अंदर ये ट्रिगर होती हैं। मज़ा ना आए तो क्या हम लोग वो चीज़ करेंगे? शिकायतें करने में हमें एक इमेज, हमने एक वॉल बना रखी है कि हाँ, ये मेरा ये भाई बंधु है, ये मुझे बहुत प्यार करता है, ये मेरे को कभी गाली नहीं देगा, कभी मेरी इसकी मार पिटाई नहीं होगी, ये जो भी इसके पास होगा, जो मैं मांगूंगा या मैं मांगूंगी तो ये फटाफट दे देगा। मतलब इल्यूजन्स हमारी बनी हुई होती है, शुड बी, और उसमें एक इमेज बन जाती है। और जब वो उस इमेज को लगता है धक्का, तब हम रोते हैं, ये क्या हो गया, वो इमेज हमने बनाई थी। वो तो सामने 5 तत्वों का एक पुतला है जिसके अंदर सेंटर्स हैं। वो ट्रिगर होके वो अपने धर्म के हिसाब से, मतलब जो जिस सेंटर्स में है उसके हिसाब से वो रिएक्शंस कर रहा है। हम सामने वाले के सेंटर्स को नहीं समझ सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, अपने सेंटर्स को समझ के उस पर काम करते करते हम अपने आप को बचा सकते हैं। हम अपने दिमाग में चोट लगने को बचा सकते हैं। और चोट कब लगती है? जब हमारे इल्यूजन्स टूटते हैं, शुड भी टूटता है। ये दुखी होना, ये रोना, ये सब क्या है? ये हमारे साइलेंस को ख़त्म करने के लिए हमारे माइंड को एक आदत पड़ गई है बड़बड़ाने की। नहीं तो जो हुआ ठीक है, उसके बाद शांत हो जाए। शांत नहीं होता, क्योंकि हमें मज़ा आता है रोने में, शिकायतें करने में, ब्लेम करने में। एक इमेज बनती है, एक अपने आई एम
मैं कुछ हूँ, इस चीज़ की फीलिंग ही तब आती है जब हम इस बार बार दिमाग में विचारों को घुमाते हैं घुमाते हैं घुमाते हैं। साइलेंस को दिन रात हमें खेती करनी होगी। हर सिचुएशन साइलेंस देने के लिए आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम थॉट्स में बैठ जाते हैं, साइलेंस को नहीं देखते। हम उसको एक ऐसे घटना की तरह लेके, वो हमें कुछ पाठ सिखाने आई थी, लेकिन हम रिएक्शंस में आके उसका पाठ सीखने की बजाय, सही वर्ड्स ढूंढने की बजाय हम उसमें बह जाते हैं। अभी तो बहेंगे, लेकिन एक एक घटना को भी अगर जो हम एनालिसिस करने लगे तो हमें सही शब्द आने लगेंगे। वो शब्द कहाँ से आते हैं? कहीं भी हल निकलता है वो साइलेंस से निकलता है। ये हमें कन्फ्यूज़न है कि हमारे थॉट्स हल देते हैं, नहीं, जब हम साइलेंट होते हैं तब हल निकलता है। कोई भी बात का सलूशन हल साइलेंट से होता है। शांति से बैठ के बात की जाती है तभी हल होता है, लड़के नहीं होता। और जो हमारे दिमाग में हम सोचते हैं ना, अच्छे थॉट, ये तो ऐसे हो गए जैसे किताब बोले कि मैं जीवित आदमी। किताब को पढ़ के हम उसके कोड को डिकोड करते हैं, तब वो हमारे अंदर जीती है, तब वो समझ लो कुछ हल निकालती है। हम लोग क्या सोचते हैं, थॉट्स क्या हैं, वो किताब की तरह है जो डिकोड नहीं हुए हैं। और डिकोड कौन करती है? साइलेंस करती है। वो फिर हमारे शरीर में, हमारे एक्टिविटी में, हमारे एम सेंटर में, सब में दिखाई देता है। सारा काम क्या करना है, जितना भी देखा जाए तो जो पैदा होगा वो मरेगा। पूरा ब्रह्मांड जो भी मूवमेंट में है वो ख़त्म होगा ही होगा, और वो इल्यूज़न है। सच्चाई है जो कभी मरता नहीं है, जो कभी पैदा नहीं होता, वो क्या है? वो साइलेंस है, यानी हम हैं। बस जितना बड़े हम साइलेंस में होते जाएंगे। बेस है एक दो तरह से साइलेंस, ये माइंड की साइलेंस, यानी हमें जो कुदरत की साक्षी जिसे कहते हैं, जो कुदरत की साइलेंस है, उसके साथ ये हमारे सेंटर्स की साइलेंस को मैच करना, तभी ये रिफ्लेक्शन आएगा और हम अपना प्रतिबिंब हमारे सेंटर्स के थ्रू मन में देख पाएंगे। काम साइलेंस पे करना होगा। आज इतना ही।